दोस्तों आपने स्विगी या जोमेटो के बारे में सुना ही होगा। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, दैट मीन्स ये कंपनी किस स्ट्रैटेजीज पे वर्क करती है। सेकंड जानेंगे कि अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है तो आप इन कंपनी से कैसे जुड़कर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। एंड देन थर्ड जानेंगे कि ये कंपनीज हम जैसे नॉर्मल लोगों को क्या मैसेज देती है कि हम अपने बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन कंपनीज को देखकर। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हैव सपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। जोमेटो और स्विगी एक ऐसी साइट है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको फूड डिलीवरी भी मिल जाती है और आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको पेमेंट ऑप्शन भी मिलता है। आप इन दोनों ही एप्लीकेशंस को रोज यूज करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं तो यूज किया ही होगा। देन इसके बाद आपके दिमाग में एक चीज तो आई ही होगी कि ये दोनों ही कंपनी एक दिन में कितने ऑर्डर कंप्लीट करती है। तो अगर स्विगी की बात की जाए तो यहाँ पर स्विगी 15 लाख ऑर्डर दिन का कंप्लीट करता है। देन जोमेटो रोज 12 लाख का ऑर्डर कंप्लीट करता है। लेकिन इसके बावजूद 2021 में जोमेटो को 812 करोड़ और स्विगी को 1616 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन ऐसा क्यों? रोज इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बावजूद भी ये दोनों ही कंपनी लॉसेस को झेल रही है। क्या इससे निकलने का कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं? इस चीज को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों जोमेटो की शुरुआत हुई 2008 में। जोमेटो के फाउंडर दिपिंदर गोयल IIT की पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में। उस टाइम पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया, वो था किसी भी रेस्टोरेंट से इजीली खाना ऑर्डर करना। उन्होंने ये चीज नोटिस की कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनके जैसे बहुत सारे लोगों की है जो पैसे तो पे करने के लिए रेडी हैं लेकिन उनको उनका फेवरेट खाना नहीं मिलता। क्योंकि इंडियन सर्वे के मुताबिक 76% लोग आउटसाइड काम करते हैं जहाँ पर उनको जो खाने की सर्विस है वो बहुत कम प्रोवाइड होती है। वक्त पर खाना मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए दिपिंदर गोयल ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे लोग अपने पसंद का खाना ऑर्डर कर सके किसी भी रेस्टोरेंट से इजीली, वो भी बिना कॉल किए किसी भी रेस्टोरेंट को। इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने फूडीफाई नाम की एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम 2010 में चेंज करके जोमेटो कर दिया गया। उस टाइम पे इंटरनेट के यूजर्स जो है वो थोड़े कम थे जिसकी वजह से इस वेबसाइट को काफी स्ट्रगल देखने को मिला। इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस उतनी बेटर और उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब इंटरनेट सस्ता हुआ, लोग इंटरनेट पर आने लगे, ज्यादा एक्टिव रहने लगे, तब जाकर लोगों ने फूड ऑर्डरिंग स्टार्ट की जिसके वजह से जोमेटो को भी एक अच्छी ग्रोथ मिली। जोमेटो के पास इंडियन ऑडियंस की पूरी मार्केट ओपन थी जिसके वजह से जोमेटो को एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती थी। लेकिन 2014 में स्विगी ने आकर जोमेटो को एक बहुत बड़ा कंपटीशन दी। अब स्टार्टिंग में स्विगी पर सिर्फ 25 ही रेस्टोरेंट लिस्टेड थे, लेकिन 2019 आते आते स्विगी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट में एक बहुत अच्छा प्लेस बनाया। देन स्विगी के लिस्टेड रेस्टोरेंट 40,000 क्रॉस कर गए। यहीं से शुरू होती है इन दोनों ही कंपनीज में कंपटीशन और नंबर 1 पोजीशन पर रहने की लड़ाई। ये दोनों ही कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर रहने के लिए क्या क्या कर रही है, इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ऑलमोस्ट इन दोनों ही कंपनीज का बिजनेस मॉडल जो है वो एक ही कंसेप्ट पे चलता है। फर्स्ट फूड डिलीवरी, सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड थर्ड कंसल्टिंग। फूड डिलीवरी में जितने भी ऑर्डर स्विगी और जोमेटो को आते हैं वो घर घर जाकर लोगों को फूड डिलीवर करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग जब भी आप स्विगी या जोमेटो ऐप को ओपन करते हो या वेबसाइट को ओपन करते हो तो जितने भी रेस्टोरेंट आपको स्टार्टिंग में लिस्टेड दिखते हैं वो सारे ही रेस्टोरेंट स्विगी और जोमेटो को पैसे देते हैं ताकि उनका रेस्टोरेंट जो है वो रैंक हो सके। देन अगर बिजनेस कंसल्टिंग की बात की जाए, स्विगी और जोमेटो दोनों ही लोगों की हेल्प करते हैं कि उनको किस तरीके का फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उनके शहर में कौन सा फूड सबसे ज्यादा चले या फिर वो किस तरीके से फूड इंडस्ट्री में ग्रो हो सकते हैं, वो सब कुछ एज अ कंसल्टिंग जोमेटो और स्विगी बताता है। बदले में वो लोगों से चार्ज लेता है। तो ये 3 तरीके हैं स्विगी और जोमेटो के पैसे कमाने के। क्योंकि जोमेटो और स्विगी के पास बहुत सारा डाटा है जिससे उससे पता चलता है कि कौन से कंट्री में कौन सा फूड सबसे ज्यादा चलता है और ये चीज लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। इसीलिए स्विगी और जोमेटो कंसल्टिंग के थ्रू लोगों की हेल्प करते हैं। अब ऊपर से इन दोनों ही कंपनीज के बिजनेस मॉडल जो है वो काफी बेहतरीन दिखते हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर्स भी इन कंपनीज में काफी पैसे इन्वेस्ट करके बैठे हैं। अगर स्विगी की बात की जाए तो स्विगी के लॉन्च होने के 1 साल बाद इन्वेस्टर्स ने $2 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। अगर जोमेटो की बात की जाए तो 2010 में ही इनको फर्स्ट फंडिंग मिली जो है इंडिया के माने जाने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर संजीव भिखचंदानी। इन्होंने 1 मिलियन की फंडिंग दी थी जोमेटो को। देन इन दोनों ही कंपनीज के बेहतरीन बिजनेस मॉडल को देखते हुए और लोगों ने और इन्वेस्टर्स
ने काफी इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में, लेकिन इतने ऑर्डर कंप्लीट करने के बावजूद भी, इतनी फंडिंग के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों ही कंपनी काफी हद तक लॉसेस में है? पहले इस चीज को समझने के लिए आपको इन दोनों ही कंपनीज के ऑर्डर वैल्यू को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू ही इन दोनों ही कंपनीज के लॉसेस का रीजन है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर यूएस की बात की जाए, फूड इंडस्ट्री मार्केट वो 2020 में 18.5 बिलियन डॉलर की थी, वो 2024 में 33.5 बिलियन हो सकती है। अगर इंडिया की फूड इंडस्ट्री मार्केट की बात की जाए तो इंडिया की फूड इंडस्ट्री मार्केट 3 बिलियन की है, जो 2024 तक 13 बिलियन हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यूएस की जो ऑर्डर वैल्यू है वो $30 के आसपास, जिस पर जो कंपनी है वो 30% का मार्जिन कमाती है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की जो ऑर्डर वैल्यू है वो $5 के आसपास, जिसमें कंपनी जो है वो 20% का ही मार्जिन अर्न कर पाती है। अभी इसी 20% के मार्जिन में कंपनीज को लॉजिस्टिक, सॉफ्टवेयर और राइडर्स के भी खर्चे निकालने पड़ते हैं, जिसे निकालने के बाद कंपनी के पास ऑलमोस्ट प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। एक सर्वे के मुताबिक स्विगी और जोमेटो दोनों ही कंपनी जितने भी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्डर्स में उनको लॉसेस ही देखने को मिलते हैं। अगर इन दोनों ही कंपनीज के 2020 के लॉसेस की बात की जाए तो जोमेटो को 2367 करोड़ का लॉस हुआ था और वहीं स्विगी को 3320 करोड़ का लॉसेस हुआ। अपने लॉसेस के बाद भी ये दोनों कंपनी वर्क करते जा रही है और नंबर 1 पोजीशन पर रहने की लड़ाई जो है वो अभी भी जारी है। अब बात करते हैं इन दोनों ही कंपनीज की वर्क स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है अपने कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म तक लेकर आना, अपने ऑडियंस को बेहतर से बेहतर ऐड दिखाना ताकि वो कन्विंस हो जाए परचेसिंग। दोनों ही कंपनीज की सेकंड स्ट्रैटेजी है ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को डिस्काउंट्स और ऑफर्स देना, जिससे उनके कस्टमर जो है वो लॉन्ग टर्म बेस के लिए बने रहते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी है इन दोनों ही कंपनीज की अपने ऑडियंस को जल्दी से जल्दी फूड डिलीवर करना और क्लीनिंग एंड हाइजीन को मेंटेन रखना। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्विगी और जोमेटो के साथ मिलकर काम करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, ढाबा है या फिर आप घर से ही काम कर रहे हो तो आपको 3 चीज की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट जीएसटी नंबर, सेकंड FSSAI सर्टिफिकेट एंड देन थर्ड रजिस्ट्रेशन। ये दोनों ही सर्टिफिकेट 2 से 3 हजार में आराम से हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 1 से 1.5 हफ्ता देना पड़ता है, देन आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही कंपनी हम जैसे नॉर्मल लोगों को क्या मैसेज देती। फर्स्ट, अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट और ऑफर्स देना, क्योंकि लोगों को डिस्काउंट्स और ऑफर्स ज्यादा से ज्यादा पसंद होता है और लोग इस चीज से काफी अट्रैक्ट भी होते हैं। हमेशा अपने बिजनेस में क्रिएटिव और ट्रेंडिंग रहना, दैट मीन्स आपको अपने बिजनेस को सिंप्लीफाइड करते जाना है, क्योंकि जब तक आप बिजनेस को सिंपल नहीं करोगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। थर्ड है अपने ब्रांड को प्रमोट करना, जैसे स्विगी और जोमेटो फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। अब स्विगी और जोमेटो का नाम सुनते ही लोग तुरंत बता देंगे कि ये फूड इंडस्ट्री है जहाँ से आप अपना फेवरेट खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये किस चीज की वजह से हुआ है? प्रमोशन की वजह से, ब्रांड अवेयरनेस की वजह से। ये चीज आपको अपने बिजनेस में जरूर करनी है। एंड देन अगर कोई मिस्टेक है हमारे बिजनेस में तो उसे ओवरकम करें, उसे सॉल्व करने का सोल्यूशन ढूंढें, ना कि बिजनेस को बंद करें। इतने लॉसेस और इतने कर्जे होने के बावजूद भी स्विगी और जोमेटो कभी भी अपने स्टार्टअप को बंद करने का नहीं सोच सकते, लेकिन जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं हम तुरंत बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, थिंक टू 3 to 4 साइड ऑफ कंसेप्ट। जैसे स्विगी और जोमेटो सोचती है, बायर्स के बारे में भी सोचते हैं, सेलर के बारे में भी सोचते हैं। अगर किसी को बिजनेस करना है उनके साथ मिलकर उनके साइड से भी सोचते हैं, और अगर किसी को हेल्प चाहिए उनसे तो उनके साइड से भी सोचते हैं। और ये चीज हमारे बिजनेस में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।